हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूलबॉक्स टॉक यानी कि TBT के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो तो आपको ये पता ही होगा कि मॉर्निंग में काम को शुरू करने से पहले या फिर जब भी आपकी शिफ्ट शुरू होती है तो काम को शुरू करने से पहले टूलबॉक्स टॉक यानी कि TBT कंडक्ट की जाती है। अब ये TBT होती है किस टॉपिक के ऊपर? तो जो भी काम आपका रहने वाला है, जैसे कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स है, उनका काम जो है वर्क एट हाइट का काम देखना है, तो वहाँ पर जो भी वर्कर्स काम करेंगे तो उनको वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग TBT दी जाएगी काम को शुरू करने से पहले। अब TBT जो है वो सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर के द्वारा जो है प्रोवाइड किए जाती है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी पर्सन्स का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि TBT का एक फॉर्मेट होता है। क्योंकि TBT आपने दे दी, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल्स तो उसका प्रूफ आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस दिन कोई अगर हादसा अगर हो जाता है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हमने मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें जो है टूलबॉक्स टॉक के माध्यम से उन वर्कर को बताई थी। यानी कि ऊंचाई पर काम करते समय हमने ये सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, तो ये एक प्रूफ हो जाता है आपके पास में टूलबॉक्स टॉक के मदद से। ठीक है, तो ये टूलबॉक्स टॉक आप अगर कंडक्ट करते हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप TBT में बता रहे हो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ किस किस पर्सन्स को जो है आपने TBT दी है तो उन सभी का जो है नाम या फिर उनका सिग्नेचर या फिर उनका नाम IDB जो है आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि TBT का जो है वो फॉर्मेट किस तरीके से होता है, साथ ही साथ जो भी आप TBT कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या अपने पॉइंट्स जो है उसमें बताने चाहिए, या फिर अगर आप कोई अगर पॉइंट्स बताते हो तो वो उसमें फॉर्मेट में कैसे आएंगे, और ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है द HSC टूल्स। यहाँ पर आपको कई सारे टूल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप सेफमैन हावर्स कैलकुलेट कर सकते हो कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में। मैन डेज वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे ही फ्रीक्वेंसी रेट, सेवरिटी रेट, इंसिडेंट रेट ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको जे से चाहिए तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। आपको बनाया बनाया जो है यहाँ पर जे से मिल जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके अनुसार। इसके साथ साथ अगर आप हीरा जनरेट करना चाहते हो तो वो भी जनरेट कर सकते हो। अगर आप अपने साइट पर परमिट सिस्टम जो है वो लागू करना चाहते हो जिसमें हॉट वर्क, कोल्ड वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर परमिट अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। डेली का जो है आपका क्या टास्क रहेगा, जो भी आप काम करते हो तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, और ये कुछ ही मिनटों में आपकी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वीकली मंथली रिपोर्ट भी आप बना सकते हो। कोई अगर चेकलिस्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो टूलबॉक्स टॉक की हम यहाँ पर बात करें टूलबॉक्स टॉक जनरेटर के बारे में, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओपन टूल है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके का जो है जनरेटर आपके सामने में आ जाता है। इसके रिगार्डिंग जो है आर्टिकल भी आप नीचे में पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आपने कैसे काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या रहता है। देखिए, जब भी आप टूलबॉक्स टॉक कंडक्ट करते हो तो सबसे पहले है कि जो भी पर्सन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका जो भी यहाँ पर अटेंडेंस रहेंगे, जो भी पर्सन्स यहाँ पर टूलबॉक्स टॉक अटेंड करेंगे उनका नाम और उनका जो है सिग्नेचर या फिर एम्प्लॉय ID है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, और कंपनी का नाम। ठीक है, या फिर ट्रेड, अगर वेल्डर है या फिर कोई स्कैफोल्डर है तो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ऐड अटेंडी का यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिया गया है। अगर आप 10 लोगों को या फिर ज़्यादा लोगों को TBT दे रहे हो तो आप यहाँ पर ऐड अटेंडी करके यहाँ पर अटेंडेंस जो है उनकी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अटेंडेंस यहाँ पर बढ़ गई है। अब TBT का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है कि आपको अपनी साइट का नाम लिखना होगा। अब प्रोजेक्ट साइट जो भी रहेगी वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद है लोकेशंस आप जो भी आपका रहेगा वो लिख सकते हो। अब आपने किस लैंग्वेज में जो है टूलबॉक्स टॉक दिया है तो वो लैंग्वेज का आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी वो। किस दिन आपने ये टूलबॉक्स टॉक कंडक्ट किया वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसका ड्यूरेशंस कितना था, जैसे कि दरअसल 5, 10 या फिर 15 मिनट जो है मैक्सिमम होता है, तो वो ड्यूरेशंस आप लिख सकते हो। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है तो वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर आपने TBT आपको देना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वर्किंग एट हाइट, या फिर जो भी आपका टॉपिक है वो आपको यहाँ पर लिखना है।
ये सारे अटेंडेंस का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का नाम जो भी हो, तो हम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपको इस फॉर्मेट को फिलअप करना है। जो भी पर्सन्स का नाम रहेगा वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर कुछ सैंपल भी दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सैंपल को अगर सेलेक्ट करते हो तो खुद ब खुद होकर ये सारी चीज़ें जो है फिलअप करके भी आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्क एट हाइट का अगर आपको टीबीटी कंडक्ट करना है तो सिंपली आप वर्क एट हाइट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है फिलअप होकर आ जाएगी। ये देखिए हज़ार्ड और कंट्रोल जो है वो यहाँ पर फिलअप होकर आ गई है। और भी अगर आपको यहाँ पर हज़ार्ड और कंट्रोल मेजर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसके लिए पीपी क्या रिक्वायर है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। अगर वर्क एट हाइट का काम है तो उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ पर टिक करना है। फिर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप करके आ गई है। अगर आप टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। अगर आप कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पर डेमो दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लैडर के बारे में अगर बता रहे हो तो लैडर का जो है आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स, जैसे कि हम वर्क एट हाइट का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो लैडर आपने जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में जो है बताई है, और लैडर का एंगल किस प्रकार होता है वो चीज़ बताई है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी आपको चीज़ें लिखनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर टिक करना है। आपको पढ़ लेना है और उसके अनुसार जो है यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। फिर अगर आपके कुछ एडिशनल अगर नोट्स होंगे तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आपके नोट्स रहेंगे। अब ये इतनी सारी चीज़ें फिलअप कर लिया आपने तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर रेडी हो जाता है। इसका प्रीव्यू कैसे रहेगा वो आप यहाँ पर प्रीव्यू का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये कुछ इस प्रकार जो है इसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। अब इसका अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अब ये पीडीएफ कैसे देखने को मिलती है, देखिए कि ये टूलबॉक्स टॉक है, टॉक का फॉर्मेट है, किस टॉपिक के ऊपर था तो वर्क एट हाइट, लोकेशंस हो गया, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, कितने टाइम का था, कौन सी लैंग्वेज थी, कितने लोग थे यहाँ पर प्रेजेंट और अब्सेंट, वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर बताई है, तो पीपी के बारे में बताया है, हज़ार्ड्स कंट्रोल्स के बारे में बताया है, ठीक है। क्या पॉइंट डिस्कशंस हुए हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिया था क्या वो है, कुछ पॉइंट्स जो है आपने क्या क्या यहाँ पर चेक किए हैं वो यहाँ पर बताया है, और जो भी अटेंडेंस है वो उनका यहाँ पर नाम भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। और जो भी आपके नोट्स है, ठीक है, कुछ अगर पॉइंट्स है आपको बताना है, हाईलाइट करना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार का जो है फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है और ये बाकायदा सिंपल हो जाता है। ये एक आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसको आप अपनी फाइल में लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेली आप टीबीटी कंडक्ट करते हो, डेली आपको साइन लेना होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अटेंडेंस शीट आप अलग बनाते हो, फिर टॉपिक क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि आपने अटेंडेंस शीट ले लिया और खाली नाम लिख लिया वर्क एट हाइट और अटेंडेंस शीट लिख ली, लेकिन आपने पर्टिकुलर उस पर्सन को क्या चीज़ें बताई है वो भी लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि आपने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई है। तो कोई भी अगर ऑडिटर आएगा या फिर थर्ड पर्सन अगर इस फॉर्मेट को देखेगा तो वो बोलेगा कि सच में आपने ये जो चीज़ की है वो सच में काफ़ी अच्छी की है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप टीबीटी का जो है फॉर्मेट बना सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है वर्क एट हाइट का, वैसे ही आप हॉट वर्क हो गया, मैनुअल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिकल, हाउसकीपिंग, कन्फाइंड स्पेस, पीपी, या फिर जो अगर आपको टॉपिक चाहिए तो वो टॉपिक आप यहाँ पर लिख कर उसका जो है यहाँ पर टीबीटी कंडक्ट कर सकते हो और इस फॉर्मेट को जो है आप जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा टीबीटी के बारे में, इसका फॉर्मेट आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में। और इस वेबसाइट का नाम है द HSC टूल्स। गूगल में आप डायरेक्ट सर्च कीजिए द HSC टूल्स तो ये वेबसाइट आपके सामने में आ जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो और इन सभी टूल्स को जो है फ्री में जान सकते हो और इसका इस्तेमाल करके आपका जो डेली का, वीकली का और मंथली का जो काम है वो इजी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।